जी जहाज भाई, ये कौन सा पेयर है सर? ये सर मेरे पास है ना स्प्लिट पेल फेलो की वर्किंग के बर्ड्स हैं। इसमें ब्लू फिशरी स्प्लिट पेल फेलो और उसके साथ वॉयलेट फिशरी स्प्लिट पेल फेलो का बर्ड होगा। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। और एक ये बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह कलर नजर आ रहा हाँ जी है, सर, ये कौन से है ये सर? भी पेल फेलो की वर्किंग ही है। जी इसमें जी जो मेल बर्ड है जी। ये बेसिकली ब्लू यूविंग वॉयलेट यूविंग है, अच्छा जी। स्प्लिट पेल फेलो है। और अच्छा उसके जी। साथ जो फीमेल लगाई हुई है वो हमारे पास है ऑफलाइन में, ब्लू ऑफलाइन में स्प्लिट पेल फेलो की। माशाल्लाह जी, जबरदस्त जी। माशाल्लाह जी, ये एक पेयर इधर माशाल्लाह वायलेट में नजर आ रहा है हाँ मुझे। जी सर, ये भी इसी तरह से है। इसमें मेल जो है ब्लू फिशरी स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और उसके साथ वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। माशाल्लाह जी, जबरदस्त जी, जबरदस्त। जी जहाज भाई, ये ऑफलाइन नजर आ रहे हैं मुझे माशाल्लाह, ये हाँ कौन जी, सी वर्किंग की हुई है ये इनकी? सर पार्बलू स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है इसमें, अच्छा जी। और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। अच्छा और अच्छा। इसमें जो फीमेल है ये बेसिकली जो लास्ट ईयर एसीपी का शो हुआ था ये हाँ जी हाँ उसमें जी। गोल्ड सीरीज विनर है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जबरदस्त जी। कलर ही नजर आ रहा है जी माशाल्लाह। हाँ जी। जी जहाज भाई, हाँ जी, ये ये सर इसी तरह से है। इसमें ग्रीन बर्ड है, ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का बर्ड है और उसके साथ वॉयलेट ऑफलाइन की फीमेल है। और ये ये ऑफलाइन, ग्रीन फिशर में ऑफलाइन है ये मेरे सॉरी ख्याल से। ग्रीन ऑफलाइन है, हाँ वो जी लाइट की माशाल्लाह, वजह से ऑफलाइन आज ज़रा। वो थोड़ा सा लग रहा था। ये ग्रीन ऑफलाइन माशाल्लाह। स्प्लिट ब्लू है ठीक ठीक और जी। उसके साथ वॉयलेट ऑफलाइन की फीमेल है। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। मतलब हमारे कुछ लोग कहते हैं ना कि जी ऑफलाइन खत्म करने हैं, कुछ है क्वालिटी बर्ड ब्रीड करवाएं, इंशाल्लाह हाँ आपको जी, बर्ड में मजा आएगा। मजा है वाकई सर जी, देख के माशाल्लाह पता चल रहा है। मैंने खुद इस दफा जी माशाल्लाह एज ए फोस्टर यूज कर रहा हूँ ऑफलाइन को। जी विजाज भाई, ये माशाल्लाह कौन से वाला पेयर है आपका? ये सर इसी तरह से है। इसमें वॉयलेट ऑफलाइन का मेल है, जी ये जो जी। मेरी होम ब्रीड है, और फीमेल इसमें जो है ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। अच्छा ये अच्छा। लास्ट ईयर जो शो हुआ था उसमें सिल्वर विनर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक जी, जबरदस्त जी, सिल्वर जबरदस्त और ऑफलाइन माशाल्लाह खूबसूरत है। जी वजाहत भाई, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। हाँ जी, ये कौन सा पेड़ लगाया माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत सा लग रहा है बर्ड मुझे। ये सर इसमें ब्लू यूविंग ऑफलाइन का अच्छा मेल जी। है मेरे पास और ठीक इसमें ठीक। पार ब्लू की फीमेल है वॉयलेट में। और माशाल्लाह ये जी। माशाल्लाह शो बर्ड के लिए साइज एनहांसमेंट के लिए ये पेड़ लगा हुआ है। अच्छा, यानी ये शो में लेके जाएंगे आप माशाल्लाह। इंशाल्लाह इसके जो बच्चे या सिबलिंग्स होंगे उनको जरूर जरूर इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत देगी। जी वजाहत भाई, ये कौन से वाले रोटेशन में है आपके पास? ये सर बेसिकली जो पॉसिबल पेल फेलोज हैं ये वो अच्छा वाले जी। बर्ड्स हैं, उनको मैंने अपने घर में पेयर अप किया है। अच्छा इसमें ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू पॉसिबल पेल फेलो का मेल है ठीक हो और गया जी। उसमें ब्लू ऑफलाइन पॉसिबल पेल फेलो की फीमेल है। ठीक हो गया, और इसी तरह ये माशाल्लाह नीचे भी एक बड़ा पेड़ खूबसूरत हाँ बैठा जी, हुआ है। इसमें जी सर जो मेल है वो ब्लू है, जी स्प्लिट ऑफलाइन है और पॉसिबल पेल फेलो है। जो फीमेल है जी वो जी। सिंगल फैक्टर मिक्सटी है, पॉसिबल पेल फेलो है माशाल्लाह जी, ऑफलाइन में। माशाल्लाह जबरदस्त जी। और ये वाला भी माशाल्लाह मेरे ख्याल ये हाँ जी, ये भी इसी तरह से सर। जी इसमें मेल कंफर्म है। मेल जो है ग्रीन फिशर जी स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो है जी। और जो फीमेल इसके साथ लगाई है ये ब्लू फिशरी है, पॉसिबल पेल फेलोस में है। माशाल्लाह जी विजाज भाई, ये पार्बलू टू पार्बलू लगाए हुए हैं आपने माशाल्लाह। जी सर, तो ये कुछ पार ब्लू के साथ जो है ब्लू टू की वर्किंग लगाई हुई है। इसमें हाँ जी। पार ब्लू टू पार ब्लू यूविंग, पार ब्लू टू पार ब्लू सिंपल है, ठीक है। टर्कॉइस में वॉयलेट में सारे ठीक। कलर्स मैंने लगाए हैं। तो अच्छा जी। मैंने कहा कि कुछ मार्केट के साथ भी चलना चाहिए सारी देखना मार्केट चाहिए। का ब्लूटूथ जो है मेरे ख्याल में तो हर साइड में जो है ना, हर अपने घर का ब्लूटूथ तैयार करना चाहिए हर बंदे को। तो इसीलिए ये था कि बनस्बत किसी से बाय करने के, बाय कम अज़ करने कम से आपको पता है कि आपके क्वालिटी बर्ड हैं तो क्वालिटी आप बढ़ अपने है। बर्ड से अच्छा उससे बर्ड प्रोड्यूस हाँ करें जी, और ताकि वो ब्लूटूथ आपको माशाल्लाह कंफर्म। सर जी, इसमें आपसे भी मजीद आपसे पूछते हैं इस बारे में कि ब्लूटूथ जो है ना सर जी, किस किस काम और अच्छे बर्ड में जो है ना वो जा सकता है। जी जाहिर भाई, ये रोजी कोली में नजर आ रहे हैं मुझे कुछ बर्ड। जी जी सर, ये रोजी कॉलेज में वर्किंग लगाई हुई है। जी इसमें जो मेल है ब्लू ऑफलाइन पैलेट है और उसके साथ जो फीमेल लगाई हुई है वो ऑरेंज वुड ऑफलाइन की है ठीक ताकि ठीक। स्प्लिट्स बन सकें, ऑरेंज वुड में आ जाए। माशाल्लाह, और ये नीचे वाला पेयर भी ये है ये भी? नीचे वाला बर्ड भी सर इसी तरह से है। ब्लू ऑफलाइन पैलेट में मेल है इसमें जी। और ग्रीन ऑफलाइन पैलेट स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। ठीक हो गया जी माशाल्लाह। यानी ये जितने रोजी कोली की पेयरिंग है इधर हाँ आपकी। जी, ये पैलेट की वर्किंग भी लगी हुई है सर। ये भी ब्लू ऑफलाइन पैलेट है और उसके अच्छा। साथ ग्रीन ऑफलाइन पैलेट स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। माशाल्लाह,
ठीक हो गया। जी विजाज भाई ये कुछ हट के कलर नजर मुझे आ रहे हैं, ये कौन कौन सा पेयर है आपके पास? ये सर वाइट टाइप का बर्ड है। इसमें जो ग्रीन फिशर है वाइट टाइप का है। जी। ये एलेक्स बूम और अगापोनस डेनमार्क का क्रॉस बर्ड में से ये बर्ड निकला हुआ है। अच्छा जी। तो उसके साथ मैंने अपने घर का डबल फैक्टर मिस्ट्री ऑफलाइन का बर्ड लगाया है ग्रीन में प्योर, ताकि इसमें से मुझे कुछ ऑफलाइन प्योर के और प्योर में ही मुझे फिशर्स आ जाए जो कि अच्छे साइज में हो सकें और मेरे आगे वर्किंग में काम आए। माशाल्लाह जी जबरदस्त है। और एक ये पेयर नजर आ रहा है माशाल्लाह। हाँ जी, ये सर स्लेटी की वर्किंग है माशाल्लाह। इसमें स्लेटी ब्लू की फीमेल है जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रही है, और उसके साथ पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल है जो कि मेरे अपने घर का अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग लगी हुई है। ठीक हो गया सर माशाल्लाह। ये तो सारी लग रहा है स्लेटी की वर्किंग ही आपने की हुई है। हाँ जी, ये स्लेटी वर्किंग है सर। इसमें जो मेल है वो स्लेटी फिशरी है, स्लेट ऑफलाइन का मेल है, और उसके साथ पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन की फीमेल है। ये माशाल्लाह जी जबरदस्त। जी ज़्यादा ये माशाल्लाह अब सीजन आ गया है, इसके बारे में बताएंगे। हमारे जो बर्ड है उनको कौन सी चीज़ें हमें डालनी चाहिए, कैसे उनकी तैयारी करनी है ताकि वो हमारे पास एक अच्छी ब्रीड दें, अच्छे जो अंडे वो ले करेंगे तो ताकि अच्छी आगे ब्रीड बचे आएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। जी, इसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, जो मतलब करनी चाहिए, वो ये होता है कि हमारे यहाँ पे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं चाहता हूँ कि सही करें हम। हाँ वो जी। ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि ब्रीड की तैयारी जो है ना वो शायद चंद महीनों की, ये चंद दिनों के लिए होती है। ब्रीड की तैयारी आप पूरा साल करवाते हैं। अगर आप कहेंगे ना कि चंद दिनों की तैयारी करवा के आप अच्छा रिजल्ट ले लेंगे, तो वो नहीं होता। उसकी एक सादा सी मिसाल देख लें। आप एक पहलवान को कुश्ती से 10 दिन पहले रोटियां खिलाना शुरू कर दें, गोश्त खिलाना शुरू कर दें, घी खिलाना शुरू कर दें, 10 दिन में वो तैयार नहीं होगा। और अगर उसी को पूरा साल उसकी रूटीन डाइट, उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे, तो वो कुश्ती से पहले अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाइट देंगे तो वो फुल रेडी होगा अपनी फाइट के लिए। तो यही बर्ड की सूरत हाल होती है। बर्ड को जब भी आप ऑफ सीजन में रखें, कोशिश करें कि उनका सॉफ्ट फूड ना बंद करें। रूटीन बदलें, मतलब डेली की बजाय आप हफ्ते में 2 दिन दे दें, 2-3 दिन देते रहे ताकि बर्ड की आदत भी खत्म ना हो, प्लस वो खाता पीता भी रहे और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती रहे। हम क्या करते हैं, कैल्शियम बंद कर देते हैं, भाई आप कौन सा इससे अंडे देने की जरूरत है। हालांकि कैल्शियम बेसिकली उसकी हड्डियों के लिए जरूरी होता है, तो और प्लस उसकी अपनी इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, तो वो हफ्ते में 1 आध दिन देना चाहिए। 15 दिन के बाद एप्पल सीडर विनेगर जो ऑर्गेनिक हो, मतलब सिरका बाजार वाला नहीं जो हम लोग सस्ता लेके ले आते हैं, वो नहीं, ऑर्गेनिक हो वो लेके आए। 15 दिन बाद अपने बर्ड को दें ताकि उसका अंदर का सिस्टम फ्लश हो सके। ठीक है, ये तैयारी आपने ऑफ डेज में रखनी है। जब आप सीजन के पास आए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बर्ड की हेल्थ के साथ आप डीएनए करवाते हैं, बर्ड को 1 बाय 1 करें। अभी ये है कि मौसम कुछ बेहतर है, हवा रात को ठंडी हो जाती है, आप अपने बर्ड को 1 बाय 1 कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करने के बाद ये होता है कि तकरीबन 15-20 दिन आपने उनको सिर्फ ये कह लें कि आपने स्पार्क या कह लें कि एक जिसे हम कहते हैं काइंड ऑफ प्रिकॉशनरी मेडिसिन इस तरह के पेट की खराबी के लिए या सांस के मसले के लिए या थकन के लिए कोई ऐसी मेडिसिन जिसमें टाइलोफॉर्सिन आ जाती है, हमारे पास टाइलोडॉक्स आ जाती है। उसकी यूज होगी नहीं, डिवॉर्मिंग नहीं, देखिए डिवॉर्मिंग जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। डिवॉर्मिंग हमेशा उस बर्ड की मेरी सेंस में करवाई जाती है जहाँ पे वो डस्ट में रहता हो, मिट्टी में रहता हो, पार्टिकल्स मिट्टी के खाता हो, या आपको लगे कि आपने अपने बर्ड को गंदी खुराक दी हुई है, गंदा सॉफ्ट फूड दिया हुआ है ताकि उसके पेट में कीड़े बने हुए हैं, देन आप डिवॉर्मिंग करवाएंगे बेहतर। लेकिन डिवॉर्मिंग का भी ये हमारे लोगों में मिसकंसेप्शन है कि आज मैंने डिवॉर्मिंग करवाई तो हफ्ते बाद बॉक्स लगा दूंगा। डिवॉर्मिंग करवाने के 3 महीने बाद तक आपका बर्ड सेट नहीं होता है। ठीक। क्यों? उसने आपके बर्ड का बहुत अच्छा सिस्टम फ्लश करना है। क्योंकि हमने तो यही सुना, पहले भी कभी किसी ने ये बात नहीं बताई कि डिवॉर्मिंग कराई है और माशाल्लाह 7-15-20 दिन के बाद वो कहते हैं जी माशाल्लाह बर्ड तैयार हो गया है। यही कर रहे थे सारा कुछ। हाँ जी। लेकिन ये बात वही बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली लोग करते हैं। फिर वही लोग, आप किसी से भी मशवरा लेंगे जिसने डिवॉर्मिंग करवाई और फौरन उसके बाद बॉक्स लगाया, तो आप खुद बताएगा वो बंदा कि मेरी ब्रीड नहीं अच्छी है। उसकी वजह ये होती है डिवॉर्मिंग से जो उसके अच्छे बैक्टीरिया, जिसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, वो सारा सिस्टम से उसके फ्लश हो जाता है। डिवॉर्मिंग का तरीकेकार क्या होता है, हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। जब हम डिवॉर्मिंग की मेडिसिन देते हैं तो बर्ड का मोशन लगते हैं, क्योंकि उसके पास एक ही तरीका है उसको फ्लश करने का। अब वो जो फ्लश करेगा वो मोशन लगेंगे, उसको 5-6 दिन डिहाइड्रेट होगा बर्ड, उसके गुड बैक्टीरिया भी चले गए। अब अगर आपका बर्ड हेल्दी नहीं होगा वो मर जाएगा।
अगर वो हेल्दी होगा तो कुछ दिन सस्टेन करेगा। सस्टेन करने में क्या है कि जब उसने फ्लश किया आपको फौरन प्रोबायोटिक्स, फौरन उसके बाद गुड फ्लोरा आपको उसको देना पड़ेगा और 1 महीने तक उसको रखना पड़ेगा ताकि वो दोबारा अपनी असल हालत में आए, दोबारा अपनी स्ट्रेंथ को गेन करे, गेन करने के बाद अपनी एक्चुअल पोजीशन में जाए। रेडी टू ब्रीड। फिर उसके बाद उसको आप जो ब्रीडिंग एड देना शुरू करेंगे। अगर आप उसको पहले ब्रीडिंग एड देंगे आपके बहुत सारे बर्ड एक्सपायर होंगे और हमारे बहुत सारे सीनियर लोग बताते भी हैं मेरे इतने बर्ड एक्सपायर हो गए, इतने हो गए। मोस्टली फेसबुक पे नहीं बताते, लेकिन वजह क्या होती है कि वो अपनी तरफ से डिवॉर्मिंग करवाते हैं, कमजोर बर्ड उसमें मर जाता है। दोस्तों देखिए कमाल की बात सर बताइए आपने, वैसे हमारे लिए कम से कम नहीं है, नहीं है बात, वरना सही हर बात। बंदा ये कहता है डिवॉर्मिंग कर लें, महीना पहले कर लें, पता नहीं पहले ऐसे कर लें वैसे कर लें, लेकिन आपने और बर्ड वाकई मरते हैं, लेकिन वो पता नहीं असल वजह ये होती है, ये है जो बिल्कुल आपने इसी तरह से। तो इसलिए ये नहीं होता, ये बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ ये होता है प्रिकॉशनरी कोर्स। मतलब ये कह लें कि अगर बर्ड को कोई सिम्टम है, नज़ला है, उसको कोई खांसी है, उसको कोई मोशन लगे हुए हैं, कोई स्ट्रेस है, तो वो 3 दिन का एक कोर्स करवाएंगे तो उसका वो कोर्स में उसकी बीमारी कवर हो जाएगी। फिर उसके 15 दिन का आप उसको प्रोबायोटिक दें। प्रोबायोटिक में आपके पास आपकी जेब के हिसाब से आ जाती है। आप प्रोटेक्शन यूज़ कर लें, आप केबी प्रोजाइम यूज़ कर लें, आप सिनेबायोटिक यूज़ कर लें, आप प्रोबायोटिक यूज़ कर लें। मतलब जो भी ऑप्शन आपके बजट में है वो आप उसको कर सकते हैं। आफ्टर 15 डेज आप अपने बर्ड को देखें, फिर मौसम देखें। मौसम किस तरह से कि आपकी टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो तकरीबन 4 से 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दिन और रात का फ़र्क। सही। जब आप इस सूरत में आ जाएं कि दिन और रात का फ़र्क 4-5 डिग्री तक आ गया है, रात को भी टेम्परेचर सही और ह्यूमिडिटी आपकी 50 प्लस रहना शुरू हो गई है कॉन्स्टेंटली, देन आप बर्ड को ब्रीडिंग एड स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक। अब ब्रीडिंग एड में ऑप्शंस हैं कि विटामिन ई का कोर्स है, कुछ लोग फर्टिविट यूज़ करते हैं, कुछ मैलिक यूज़ करते हैं, कुछ बाकी मेडिसिन, वो आपका अपना है, लेकिन ब्रीडिंग एड यूज़ करवाएं। ब्रीडिंग एड के बाद आप अपने बॉक्स अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्योंकि बारिश आती है। अभी देखें, अभी जो है हबस के दिन है, अभी तकरीबन ये कह लें कि सितंबर फर्स्ट वीक तक यही है। पेयरिंग सीधी कर लेनी चाहिए, पेयरिंग सीधी कर रहे हैं बर्ड को। हाँ, बर्ड का ये कह लें कि वो अच्छी खुराक उठा रहा हो। जब वो अच्छी खुराक उठाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सेहतमंद हो जाएगा। आप वो अंडे भी बेहतर देगा, उसकी हेल्थ भी बेहतर होगी, तो बाकी चीजें बेहतर। तो उसके लिए प्रोबायोटिक दें। फिर मौसम का थोड़ा वेट करें कि जब आपका मौसम बेहतर हो जाए, बारिश हो के मौसम दिन और रात में ऐसा हो जाए कि आप बगैर पंखे के सारा दिन गुजार सकें, आप अपने बर्ड को बॉक्स हैं फिर बिस्मिल्लाह करके। अच्छा ये जो बॉक्स परिंदों को छोड़ना है जी बॉक्स के अंदर, वो आया इकट्ठे भी छोड़ सकते हैं या आमतौर पे कहा जाता है कि पहले ब्रीड नर को छोड़ मेल, मादी को छोड़? सर उसमें पेयरिंग का तरीकेकार होता है। हाँ, उसमें तरीकेकार ये होता है कि बाज़ दफ़ा तो ये सिचुएशन होती है कि आपके पास अगर बर्ड ज़्यादा हैं, आप मेल और फीमेल को एक टाइम पे छोड़ दें। बर्ड जो नॉर्मल बर्ड होते हैं या जो अग्रेसिव ज़्यादा नहीं होते, वो तो बर्ड आपके लग जाएंगे। बाज़ दफ़ा कुछ बर्ड होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं, उसमें लव बर्ड में फीमेल अग्रेसिव होती है। तो फिर आप ये कोशिश करें कि आप उसमें से फीमेल निकाल लें, फीमेल को अलग रखें, उस केज के अंदर 15 दिन तक आपका मेल अलहदा रहे, फीमेल आपकी अलहदा रहे, लेकिन उसको बाकी बर्ड्स के साथ नहीं छोड़ना। आपने अलहदा रखना है, मतलब जैसे कहते हैं तन्हाई देनी है उसे, ताकि वो थोड़ी सी डेस्परेट हो। फिर आपने उसको बर्ड को उस पेड़ के साथ छोड़ना है, तो इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है आपका लग जाएगा। उसमें ऑप्शन होती है एक और भी, इस तरह से भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि फीमेल जो है वो ओवर हीटेड होती है, अग्रेसिव हुई होती है, उसमें उस बर्ड को फीमेल को स्पार्क दें या कोई भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट दें, ताकि उसकी इंटेंसिटी या एग्रेशन कम हो। उसको कम करें, थोड़ा ठंडा करें, कूल डाउन करें, फिर उसके बाद आप उस मेल के साथ छोड़ें, तो इंशाल्लाह आपका पेयर अप हो जाएगा। बहुत जरूरत। अच्छा प्रवीण, जब बर्ड्स अंडे देते हैं, अक्सर देखा है कि माशाल्लाह 5, 6, 7, 8 बर्ड्स भी जो अंडे दे देते हैं। नॉर्मल जो बर्ड है वो तकरीबन 4-5 बच्चे जो कर लेते हैं। अक्सर देखा है कि अंडे अनफर्टाइल होते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है ज्यादातर? क्योंकि हर बंदे को अनफर्टाइलिंग का मसला बहुत ज्यादा आता है। सर, बर्ड के अंडे फर्टाइल ना होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। इसमें हम कोई भी नहीं बना सकते कि ये 1-2 वजूहत है। ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि फ़ीमेल ऐसी होती है, वो मेल से जब एक दफ़ा क्रॉस करवाती है, वो दोबारा बॉक्स से बाहर ही नहीं आती। सही। अब एक क्रॉस के बाद फीमेल अप्रॉक्सीमेटली 4 अंडे तक दे सकती है, एक क्रॉस के बाद जो फर्टाइल होंगे। ठीक। और उसके बाद दोबारा क्रॉस होके अगर वो करेगी तो फर्टाइल पूरा होगा। अगर वो वैसे ही फीमेल बैठी रहेगी तो जो वो अंडे एक्स्ट्रा देगी वो सारे खाली होंगे। यही बाज़ दफ़ा ये होता है कि फीमेल ले पहले स्टार्ट कर लेती है, क्रॉस से भी हीट पे होती है, मतलब हमने अपनी तरफ से ब्रीडिंग एड ज़्यादा दे दी है। फीमेल जिसे हम हवाई अंडे कहते हैं, वो पहले अंडे देती है, क्रॉस बाद में करवाती है, फिर जो अंडे आते हैं वो होते हैं।
तो ये सूरत बनती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आपका मेल होता है, हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग क्या करते हैं, वही बात, जब पूरा साल आप तैयारी करवाएंगे, जी जी, एक आध अंडा खाली आ जाना, ये नेचर ये का तो है। नेचर इसमें कोई ठीक है, अगर 100% आके 100% रिजल्ट आए तो ना हम इनको देख सकेंगे और ना हम इनको बेच सकेंगे। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो 5 में से 4 दे, 3 दे, 5 के 5 दे, 7 दे, सही बात। ये उसकी कुदरत है। अरे जो हम हमारे मेहनत करने वाला करेंगे, काम है वो हमें करना चाहिए, जो कुदरत वाला काम वो है हाँ, वो कुदरत हम के अपनी हवाले। मेहनत पूरी रखें, जी जी, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है। ऐसे पेड़ होते हैं जिनको आपने कुछ भी नहीं दिया होता, वो 5-5 6-6 फर्टाइल करके सारे बच्चे पा पालते रहे होते हैं। हैं, और बाज ऐसे पेड़ होते हैं जिनके ऊपर हमारी सारी नज़र, सारी मेहनत, सारी दवाइयाँ, हर चीज़ चल रही होती है, वो कोई भी अंडा फर्टाइल नहीं देता है। अच्छा, अंडे से जब बच्चा निकल आता है उस वक्त हमें कौन सी चीजें यूज करवानी चाहिए ताकि जो बच्चों की अच्छी ग्रोथ हो सके? सर, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपका प्रोबायोटिक होता है, स्पेशली रेड आइज के लिए। अच्छा जी, वो सॉफ्ट फूड आप कभी बंद नहीं करते। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं जी रेड आई का बच्चा पैदा हो, सॉफ्ट फूड बंद कर दें, इसमें आप ये दे दें, वो दे दें। जी जी, देखें, चीज़ होती है, कोई भी बर्ड जो होता है, जो मैंने एक छोटा सा हमने टोटका भी किया हुआ है। जी जी, आपका जो रेड आई का बच्चा होता है ना, जब वो निकलता है तो हर बच्चे के मैदे में फीड होती है, क्रॉप मिल्क होता है। हाँ जी, रेड आई का बच्चा जो है ना, वीक इम्यून सिस्टम होता है उसका, उसको बर्ड को अच्छी हेल्थ नहीं मिल रही होती है, मतलब कह लें कि वो वीक होता है, उसका मैदा नहीं चलता। अगर हम किसी तरीके से उसका मैदा चला दें, उसका तरीकेकार ये है कि आपके पास चवर्का मिलता है, आपके पास ड्राई वाटर मिलता है, जी जी, आपके पास प्रोबायोटिक पानी में डाल के आप जी। एक ड्रॉप अगर उसको दे दें या खुद ये एक दे लीटर दें, में कितना डाल देना चाहिए कम से कम? एक कतरा उस बच्चे को देना है डायरेक्टली Direct उसकी मुंह में चोंच देना पे, है? हाँ अच्छा, चोंच पे, अच्छा, अच्छा। ताकि उसका सिस्टम चल सके। ठीक, एक तो ये ठीक, ऑप्शन ठीक, होती है, या वही चीजें आप उसके पानी और सॉफ्ट फूड में ऐड करें, ताकि जब फीमेल उसको फीड करवाए तो वो चीज़ उसके अंदर ऑटोमेटिकली जाए। सिस्टम में जाके उसका सिस्टम चल पड़े। जबरदस्त है, जबरदस्त। हम लोग ये कहते हैं कि हम सॉफ्ट फूड भी बंद करते थे, ये भी बंद, वो पानी शानी, वो जिसने बचना है अल्लाह की तरफ से उसने बचना है, बच जिसने जाना। नहीं बचना उसने नहीं। लेकिन हम कोशिश करते हैं। अब मैंने ये किया था, पिछले साल हम लोगों ने ग्राई वाटर यूज किया है, अच्छा रेड आई के बच्चे को, पेल फेलो के बच्चे को 4 से 5 दिन हमने एक एक कतरा दिया है, उससे अच्छा। उसका जब सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम चल पड़ा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे सर्वाइव हो ग्राई गए। बैटर दी। जबरदस्त ड्राई है, वाटर है। माशाल्लाह। एक आइटम और आपने बताई चवर्का, चवर्का वो भी यही होता है बेसिकली, वो सिस्टम मैदे को चलाने के लिए होता है, खाया भी हाजिर वो कर। दे दे या वो दे दे या दोनों ही देने हैं? नहीं, एक एक किसी कोई वक्त भी में एक, दे सकते हैं। जो भी यूज करना है वो एक टाइम पे एक यूज अगर करना ये है। दो ये नहीं करते हैं तो फिर प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक दें, फिर ये कि हाँ, प्रोबायोटिक पानी में मिक्स करके, पानी में इस तरह से करें कि आप 1 चम्मच पानी लें, उसमें कह लें कि तकरीबन तकरीबन कोई 1/2 ग्राम के करीब मिक्स करें उसको। मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से उसमें से एक कतरा निकाल के बर्ड को दें, लेकिन बर्ड नीम गर्म पानी में हो, और फिर जो पानी बाकी है वो फेंक दें, या वही पानी जो है वो आप बाकी बर्ड्स को डाल दें, बाकी बर्ड्स को डाल दें, नो इशू इन दैट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन उजाद भाई आपसे, माशाल्लाह काफी लंबा हमारा इंटरव्यू हो गया, बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी। नए आने वाले फैंसियर को जो मौजूदा इस टाइम कंडीशन चल रही है बर्ड्स की, यानी कभी रेट ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, न्यू फैंसियर को क्या मशवरा देंगे, कौन सी म्यूटेशन लगाएं जो कम से कम 2-3 साल तक अच्छी तरह सर्वाइव करती रहे और उनको कुछ ना कुछ इनकम हासिल हो, ताकि उनका शौक बढ़ता रहे? सर, इसमें यह है कि देखें, मैंने पहले भी जैसे बताया कि आप 70% कमर्शियल रखें, 30% आप दूसरे बर्ड्स रखें, आपको परेशानी या मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, अब कमर्शियल में भी ये है, देखिए मार्केट जो होती है ना, बिजनेस जो होता है, बिजनेस कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और कामयाब वही होता है जो उन दोनों में काम करे। अगर आप कहेंगे ना कि सिर्फ फायदे के लिए काम होगा, तो वो नहीं होता है। वो तो बेसिकली ये कह लेना कि वो लोग वो होते हैं जो मौका से फायदा उठाने वाले हैं, ज्यादा अरसा वो हॉबी नहीं कर सकते। सही सही। अप भी जाता है, डाउन भी, सिर्फ इतनी कोशिश करनी चाहिए कि आपका बर्ड ब्रीड करे। अगर आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा तो आपको नुकसान है, आपका बर्ड ब्रीड करता है, वो 1000 का बच्चा भी बिकता है तो आपका फायदा है। फायदा है, सही बात। तो इसलिए कोशिश करें 70% कमर्शियल लगाएं, 30% आप म्यूटेशन लगाएं, साथ उसके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं रूसी कोलिस भी ब्रीड करवा रहा हूँ, वो रखें। अच्छी वर्किंग है, अच्छा बर्ड है, अच्छा रिटर्न है। एज ए फॉस्टर बेहतरीन यूज होता है। फॉस्टर रखें, खुद ब्रीड करवाएं। अब मैंने आपको बताया कॉमन लटीनो है, हम लोग उसको वैसे फॉस्टर के तौर पे लगाए रखते हैं। ठीक है, सही। तो उसको लें, 1500 रुपए का बच्चा है मिनिमम, ठीक है, लगा के ब्रीड करवाएं अच्छी। छोटा फैंसियर अगर सिर्फ वही 5 जोड़े कॉमन लटीनो के या क्रिमिनो के या पीच फेस के लगा ले, 1000 रुपए का कम से कम का बच्चा है, तो वो उसको वही बच्चे सर्वाइव करवा के वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बात है सोचें और अपने दिमाग से काम करें। लोगों को, यूट्यूबर्स को, या वो लोग जो आपको सिर्फ फिजिबिलिटीज दे रहे हैं या ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि हवाई हैं, उस पर अमल ना करें।
नाज़रीन माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया वजाहत फैज़ भाई से बात करके, और माशाल्लाह मेरे ख्याल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे नाज़रीन को मिली होगी। हमारी यही कोशिश होती है कि यार कम से कम जितने भी सीनियर हजरात हैं जिनके पास एक अच्छा नॉलेज है, वो नॉलेज हम न्यू आने वाले फैंसियर को ट्रांसफ़र कर सकें, उनको बता सकें, ताकि वो यहाँ से सीखकर एक अच्छा जो है बर्ड ब्रीड करवाएं, अच्छी इनकम हासिल करें, ताकि अपने ख़ानदान का एक अच्छा कमाने वाला ज़रिया उनको मिल सके। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की हम वीडियो जो है माशाल्लाह बार बार बनाते रहेंगे और आपको नाज़रीन दिखाते रहेंगे, ताकि आप उनसे फ़ायदा अच्छे से अच्छा फ़ायदा हासिल कर सके। तो अब माशाल्लाह काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया था, तो अब मुझे माशाल्लाह हमारे अयूब भाई और मुजाहिद फरेज भाई और आना शकील को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर मेरी ये चैनल आपको अच्छा लगे, आपको हमारी बातें अच्छी लगे, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो कम से कम मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों तक ये जो हमारा पैगाम है पहुँच सके। उस वक्त तक मुझे और हमारे भाइयों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।